वालेकुम। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर के यूज़ के वक्त। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कॉम्पैक्ट पाउडर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर किस लिए यूज़ होता है। इंक्लूडिंग मी, जब मैंने स्टार्ट किया मेकअप को तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं होता था कि ट्रांसलूसेंट पाउडर किस लिए है और कॉम्पैक्ट पाउडर किस लिए है, और वो किस वक्त मेकअप करते हुए किस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये मेरा बड़ा मसला था और मैंने भी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया जाए, और जिनको नहीं पता उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि कॉम्पैक्ट पाउडर किस लिए होता है और लूज़ पाउडर किस लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, कॉम्पैक्ट पाउडर इस शक्ल का होता है। इसका जो टेक्सचर होता है वो लाइट वेट होता है और पाउडरी होता है, लूज़ नहीं होता, बल्कि जिस तरह से आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है उस तरह से ये प्रेस्ड होता है। इसको अप्लाई करने से हमारे मेकअप की फिनिश बहुत अच्छी आती है और फ्लॉलेस होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्नी प्रोन है तो फिर आप इसको अपने मेकअप में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छी आपकी मेकअप की फिनिश आएगी, और आपकी जो एक्नी प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है, आपकी स्किन को के ऑयल को ये कंट्रोल भी करेगा, आपके मेकअप को मैट फिनिश देगा। और इसके अलावा जो है, जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन लोगों को कॉम्पैक्ट पाउडर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ ड्राई स्किन वाले ऑयल बेस्ड जो फाउंडेशन होता है या वाटर बेस होता है उसको आप अप्लाई कर लें किसी मॉइस्चराइज़र के साथ, तो आप जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। कॉम्पैक्ट पाउडर आप बेशक इतना यूज़ ना कीजिए। मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फिजियोजेल क्रीम यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप फिजियोजेल लोशन यूज़ करें। फिजियोजेल मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो मेडिकेटेड है, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है ना तो वो आपकी स्किन को नुकसान नहीं देगी। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर सन ब्लॉक को, और सन ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डेली रूटीन में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम सन ब्लॉक यूज़ करें, बल्कि हमें घर में रहते हुए भी सन ब्लॉक डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के अंदर भी ऐसी लाइट्स होती हैं और हम किचन में जाके काम करते हैं। चूल्हे की हीट से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हमारी स्किन को कितना नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि उससे हीट से जो है हमारे फेस के ओपन पोर्स भी ओपन हो जाते हैं और पिगमेंटेशन हो जाती है, फ्रैकल्स हो जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन वो इन्हीं लाइट्स और हीट की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ कि मॉइस्चराइज़ करके सन ब्लॉक लगा के फिर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर देती हूँ। तो उससे एक तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन प्रोटेक्ट हो गई है, और एक बहुत अच्छा सा नेचुरल लुक आ जाता है, और मुझे ये ज़रूरत भी नहीं रहती कि नहीं मैंने फाउंडेशन लगाना है कि या कंसीलर लगाना है। बिल्कुल फ्लॉलेस मेकअप की लुक आ जाती है और एक्सीलेंट मेकअप होता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो ऑयली और ड्राई स्किन वाले दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर की। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ये लूज़ पाउडर होता है और कलरलेस होता है। ये मेकअप को सेट करने के लिए होता है। जब हम अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तब हमें इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेकअप को सेट करता है, फ्लॉलेस लुक देता है। और इसके अलावा ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है उसका कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, जबकि कॉम्पैक्ट पाउडर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कलर होता है। तो इसीलिए हमें कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, हमने देखा होगा अक्सर कि बेकिंग लोग कर रहे होते हैं। तो बेकिंग किस लिए करते हैं, वो भी जब फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होते हैं अपने फेस के ऊपर, तो अपनी अंडर आइज़ और चीक बोन्स के नीचे जो है वो पाउडर को काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है। वो इसलिए ताकि जो फाउंडेशन अप्लाई किया है और जो मेकअप हमने बेस बनाई है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और स्टे करे। और बेकिंग जो है वो हमारे मेकअप को फ्रेश दिखाती है। इसके अलावा हमारी आइज़ के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं या जिनकी डीप आइज़ होती हैं, उनके लिए भी ये लूज़ पाउडर मेकअप में बेस्ट होता है और बहुत अच्छा सा आपके मेकअप को लुक दे देता है। हमारे जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनके भी
ऑयल को कंट्रोल करता है और मैट फिनिश देता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसलूसेंट पाउडर ऐसे भी हैं जिनमें शिमर होता है। अगर आपने कोई फंक्शन, पार्टी, किसी शादी वगैरह का मेकअप करना है या रात का मेकअप करना है तो आप ऐसा ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो आपके मेकअप को ग्लॉसी लुक दे दे। तो इस तरह के ट्रांसलूसेंट पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि शाइन वाले हैं और आप उनको आसानी से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसलूसेंट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर को इकट्ठे भी यूज़ करते हैं और वो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हैवी बेस कर रहे होते हैं अपने फेस के ऊपर, जब हम बहुत हैवी मेकअप कर रहे होते हैं, जब हम फाउंडेशन, कंसीलर और प्राइमर तीनों चीज़ों को इकट्ठे यूज़ कर रहे होते हैं और तीनों चीज़ें जो होती हैं वो क्रीमी होती हैं। तो वो जब हम क्रीमी चीज़ें तीनों अपने फेस के ऊपर लगा लेते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि हमारा जो मेकअप है वो हमारी फेस की लाइंस में, हमारी आइज़ की करीब जो लाइंस होती हैं, हमारी लाफ लाइंस होती हैं, उनमें मेकअप इकट्ठा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें सेट करने के लिए उस मेकअप को, उस फाउंडेशन, कंसीलर और प्राइमर को सेट करने के लिए हमें कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर दोनों की ज़रूरत होती है और हमें उस टाइम पे दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटिशियन भी उस वक्त ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं जब हम हैवी मेकअप कर रहे होते हैं। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ट्रांसलूसेंट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर की। आई एम श्योर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।